अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने 2.4 स्टार्ट करने से पहले लॉग रूल्स पढ़े थे। अब हम उन्हीं रूल्स के बेस पे 2.4 करेंगे। इस वीडियो में हम 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 में जो स्टेटमेंट है वो ये है, विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर इवेलुएट द फॉलोइंग। ओके, सो अगर आपको वो रूल्स याद हैं तो ये आपके लिए बहुत ईजी क्वेश्चन है। पार्ट 1 में हमें गिवन है log ऑफ 18 बेस 2 माइनस log ऑफ 9 बेस 2। अब आप एक चीज़ देखें कि दोनों वैल्यूज़ में बेस 2 सिमिलर है और मिडल में क्या है, नेगेटिव। सो इट मीन्स यहाँ पे एक रूल फॉलो हो रहा है जो है क्वोशंट रूल या क्वोशंट क्लॉज को कहते हैं ना। ठीक है, उसमें क्या होगा कि अगर हम log 2 जो है बेस 2 वो साइड पे कर देंगे और जो वैल्यूज़ होंगी उनको क्वोशंट फॉर्म में लिख देंगे। सो ये हो जाएगा log ऑफ 2 विद log ऑफ 18 विद ओवर 9 विद बेस 2, ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, सो अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमारी वैल्यू कट भी हो रही है, दोनों एक ही टेबल में आते हैं। तो 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18। तो हमारे पास क्या सिंप्लीफाई होकर वैल्यू आ रही है, log ऑफ 2 विद बेस 2। ओके, अगर हम एज्यूम करें ये चीज़ हमारी जब बेस और वैल्यू सिमिलर होती है ना, एक ही चीज़ होती है विद log, तो हमारी ये होती है 1 के इक्वल। ठीक है, हमारा आंसर 1 के इक्वल आता है। हम थोड़ा सा इसको आगे परफॉर्म भी कर लेते हैं कि कैसे आता है। हम लेट कर लेते हैं x इज़ इक्वल टू दिस वैल्यू। ठीक है, हम डायरेक्टली तो 1 के इक्वल अभी नहीं लिख सकते, हम थोड़ा सा इसको प्रूव करेंगे कि 1 के इक्वल ही आता है आंसर, ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें हर दफ़ा प्रूव ना करना पड़े। सो x इज़ इक्वल टू log 2 विद बेस 2। ठीक है, हमारे पास एक नई वैल्यू आ गई। अब हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, जो बेस है वो साइड पे चली जाएगी इक्वल की, और जो वैल्यू होगी वो बेस की पावर बन जाएगी ना। तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 पावर x इज़ इक्वल टू 2। ठीक है, हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। सो अब हम ये देखें, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, बेसिस हमारे पास सेम है, सो पावर्स हमारे पास हो सकती है ना। 2 के ऊपर कोई पावर नहीं, इट मीन्स 2 पावर 1 है ये। सो बेसिस सेम है, हम पावर्स को कंपेयर कर लेंगे। x इज़ इक्वल टू 1, हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, x इज़ इक्वल टू 1। इट मीन्स कि हमारा ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया और 1 आंसर आ रहा है इसका। और हमें ये भी पता चल गया है कि बेस और वैल्यू अगर सेम हो लॉग के साथ तो वो आंसर वैल्यू जो है 1 के इक्वल आती है। हमें हर दफ़ा आगे प्रूव करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पार्ट 2 इज़ log ऑफ 64 विद बेस 2 प्लस log ऑफ 2 विद बेस 2। ओके, इसमें हमारे पास जो है बेस दोनों की सेम है और इसमें पॉजिटिव है, दरम्यान में प्लस है। सो इसमें यहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई होगा, प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट लॉ या मल्टीप्लिकेशन लॉ। ठीक है, सो मैंने प्रोडक्ट लॉ यूज़ किया, log विद बेस 2 एक कर लिया और मल्टीप्लाई होकर 62 मल्टीप्लाई विद 2 हो जाएगा। ठीक है, अब मैंने एक चीज़ इसमें नोट की कि हमारे पास 64 जो है वो इवन नंबर है। सो मैंने इसके फैक्टर्स बनाए, 2 पावर 6 जो है ना वो 64 के इक्वल होता है। ठीक है, और यहाँ पे हमारे साथ एक अलग भी 2 है, तो इन दोनों की बेसिस से में हम पावर्स प्लस कर देंगे तो हमारे पास हो जाएगा 2 पावर 7। ठीक है, अब log 2 पावर 7 विद बेस 2, ये वैल्यू आ रही है हमारे पास। ठीक है, अब पावर है, पावर रूल अप्लाई कर सकते हैं, पावर को हम पहले लिख लेंगे। ठीक है, सो हमारे पास सिंप्लीफाई करके क्या हो जाएगा, log ऑफ 2 विद बेस 2, सेम वही वैल्यू आ रही है ना, बेस और वैल्यू सेम है। सो ये किसके इक्वल होता है, हमें पता है 1 के इक्वल होता है। हम इसको 1 के इक्वल लिखेंगे और 7 1 ज़ा 7, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। पार्ट 2 भी हमने सिंप्लीफाई कर लिया। अब हम पार्ट 3 को सॉल्व करेंगे। पार्ट 3 इज़ 1/3 log ऑफ 8 विद बेस 3 माइनस log ऑफ 18 विद बेस 3। ओके, सो सबसे पहले जो 1/3 पावर थी वो मैं पावर रूल जो है उसको रिवर्स करूँगी। ठीक है, कोई भी पावर हो तो हम पावर पहले लिख लेते हैं। अब इस स्टेप में मैं क्या करूँ, पावर रिवर्स कर रही हूँ। log ऑफ 8 विद पावर 1/3 एंड बेस 3 माइनस log ऑफ 18 विद बेस 3। ओके, सो अब हमारे पास यहाँ पे क्वोशंट रूल अप्लाई होगा। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव साइन है, log ऑफ 3 तो बाहर हो गया, वो सेम था, वो 1 हो गया, और अब क्वोशंट रूल लग गया हमारा। पहले 8 पावर 1/3 ओवर 18, 2 वैल्यूज़ आ गई हमारे पास। नेक्स्ट स्टेप में करूँगी, 8 को मैं 2 पावर 3 में कन्वर्ट कर सकती हूँ, मल्टीप्लाई विद 1/3 भी है ओवर 18, log बेस 3 हमारे पास साथ साथ आता रहेगा। ओके, यहाँ पे मैंने 2 पावर 3 इसलिए किया है, अगर हम चाहते तो यहाँ पे ऊपर कटिंग कर सकते थे 2 4s आर एंड 2 9s आर, बट मैंने पहले इसको लिखा 2 पावर 3 की फॉर्म में, क्योंकि हमें √3 है ना, ये 1/3, इसको भी तो देखना है ना, इसको हमने कट करना है, किसी तरह ख़त्म करना है। सो 3 × 1/3, ये हमारे पास वैल्यू पावर जो है ये कट हो जाएंगी। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, 2 और 18 को भी मैंने कट कर लिया, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 9 ज़ा 18। ओके, तो हमारे पास एक सिंपलेस्ट फॉर्म हो गई, log बेस 3 विद 1/9। ठीक है, 9 को मैंने पावर फॉर्म में लिख दिया, 3 स्क्वायर। 9 को हम 3 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, मैंने यहाँ लिख दिया, क्योंकि बेस 3 है और मैं चाह रही हूँ कि अगर हमारे पास ऊपर वैल्यू भी 3 हो जाए तो वो 1 के इक्वल हो सकती है ना। तो शॉर्टकट फॉर्म ला रहे हैं किसी ना किसी तरह।
ओके, नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूँगी, जो 3 की पावर 2 है ना, इसको मैं ऊपर शिफ्ट कर दूँगी। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास वैल्यू हो जाएगी, पहले नीचे वैल्यू थी 1/3 था ना, पावर 1/3² था, तो मैं पावर ऊपर ले आई, पावर हमारे पास नेगेटिव हो जाएगी। ओके, अब पावर रूल दोबारा मैं अप्लाई करूँगी, -2 स्टार्टिंग में चला जाएगा एंड log of 3 विद बेस 3 आ जाएगी वैल्यू, और ये अगेन हमारे पास 1 के इक्वल हो जाएगा। सो -2 × 1 1, ये हमारा यहाँ पे थर्ड पार्ट क्लियर हो जाएगा। ओके, अब फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट में जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास 2 log of 2 प्लस log of 25। ओके, मिडल में प्लस है, इट मीन्स यहाँ पे प्रोडक्ट लॉ लगेगा। ओके, सो मैंने फर्स्ट स्टेप में क्या किया, फर्स्ट वैल्यू एज इट इज़ लिखी, log of 25 को मैंने log of 5 स्क्वायर लिख दिया, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 है। ओके, नेक्स्ट स्टेप में मैंने पावर रूल अप्लाई किया, 2 फर्स्ट वैल्यू एज इट इज़, जो सेकंड लॉग था उसमें हमारी जो पावर थी वो पहले आ जाएगी, log of 5 बाद में आ जाएगा। ठीक है, ऐसे पावर पहले आ जाएगी देन log of 5। ओके, उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे 2 हमारे पास पावर में है, जो दोनों के पास 2 है, मैंने वो कॉमन ले लिया, पीछे रह जाएगा log of 2 प्लस log of 5। नेक्स्ट स्टेप होगा, मैंने प्रोडक्ट लॉ यूज़ कर लिया। ठीक है, सो 2 विद log of 2 × 5, log 1 हो गया, तो 2 × 5 प्रोडक्ट लॉ लग गया। 2 × 5 2 5 are 10, 2 log of 10। अगर हम log of 10 लेंगे, हमेशा अपने याद रखें log of 10 इज़ ऑलवेज इक्वल टू 1। आप इसे कैलकुलेटर पे चेक भी कर सकते हैं, वेरीफाई भी कर सकते हैं इसको। log of 10 इज़ इक्वल टू 1, तो 2 × 1 2। ये हमारा फोर्थ पार्ट भी क्लियर हो गया। सिंपलेस्ट फॉर्म में, जिस फॉर्म में भी हम लिखना चाह रहे हैं, हम इसको उस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ओके, लास्ट 2 पार्ट्स रह गए इस क्वेश्चन के। पार्ट 5 में 1/3 ऑफ log 64 विद बेस 4 प्लस log 2 log of 25 विद बेस 5। ओके, इसमें हम देखेंगे 2 लॉग्स हैं, दोनों की बेस हमारे पास डिफरेंट है। ठीक है, हम कोशिश करेंगे इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, हम देखते हैं। ओके, मिडल में भी है तो प्लस, हम चाहते तो अगर इनकी बेसिस सेम होती तो प्रोडक्ट लॉ लग सकता था, लेकिन अब बेसिस डिफरेंट है। हम इसमें करेंगे 1/3 एज इट इज़ आ जाएगा। log of 64 को मैं अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखूँ, हमारे पास बेस यहाँ पे 4 है। ठीक है, तो मैं चाहूँगी कि हमारी कोई ऐसी वैल्यू आए जो 4 की पावर में हो। ठीक है, सो 4³ इज़ इक्वल टू 64। ओके, यहाँ पे मैंने 64 की जगह 4³ लिख दिया, प्लस 2 log, और 25 की जगह मैंने 5 स्क्वायर लिख दिया विद बेस 5। ठीक है, सेकेंड स्टेप। उसके बाद ये होगा पावर लॉ लगेगा, पावर्स को मैं स्टार्टिंग में ले आऊँगी। ठीक है, इन दोनों लॉग से पहले, यहाँ पे 3 भी हमारा पहले आ जाएगा, और सेकेंड लॉग में स्क्वायर था वो भी पहले आ जाएगा। सो वैल्यू हो जाएगी 1/3 × 3 log of 4 विद बेस 4 प्लस 2 × 2 log of 5 विद बेस 5। ये 1 2 हमारे पास पहले ही आ रहा था क्वेश्चन में, और 1/3 भी पहले ही आ रहा था, और जो सेकेंड 3 और ये जो 2, ये कौन सी थी, हमारे पास पावर्स थी। ओके, 1/3 विद 3 कट हो जाएंगी दोनों वैल्यूज़, और log of 4 विद बेस 4 सेम, वही बेस और वैल्यू सेम है तो 1 के इक्वल। ओके, प्लस 2 × 2 4 log of 5 विद बेस 5 1, 1 × 1 1, 4 × 1 4, देन इन दोनों को प्लस करेंगे 5। और आंसर इज दिस। ओके, सिक्स्थ पार्ट, इस क्वेश्चन का हमारा लास्ट पार्ट, log of 12 विद बेस 3 प्लस log of 0.25 विद बेस 3। इसमें बेसिस सेम है और मिडल में प्लस है, इट मीन्स प्रोडक्ट लॉ लगेगा। हम स्टार्ट में ही प्रोडक्ट लॉ लगा लेते हैं। log of 3 × 12 मल्टीप्लाई विद 0.25, 12 को 0.25 से मल्टीप्लाई करें तो 3 के इक्वल आता है। ठीक है, और हमारी वैल्यू जो बन रही है वो बेस और वैल्यू सेम है, सो इट मीन्स हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1। यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन 2 में भी हमारे सेम यही रूल्स लगेंगे, बट क्या होगा, उन्होंने सिंप्लीफाई नहीं करना, हमने बस इनको लिखना है राइट द फॉलोइंग एज सिंगल लोगैरिथम। हमने सिंगल लॉग फॉर्म में इनको लिखना है, वही रूल्स यूज़ करेंगे। ओके, 1/2 ऑफ log 25 प्लस 2 log of 3। ओके, सबसे पहले 25 को हम इस तरह लिख सकते हैं 5 स्क्वायर। ठीक है, 1/2 log of 5 स्क्वायर प्लस 2 log 3। सेकेंड स्टेप ये होगा, पावर जो है ना, मैं पावर रूल रिवर्स कर दूँगी। जो पहली पावर्स हैं दोनों लॉग में वो हमारी रिवर्स होके वैल्यू के ऊपर आ जाएंगी। ठीक है, वैल्यू की पावर्स बन जाएंगी, तो हमारे पास स्टेटमेंट बन जाएगी log of 5 स्क्वायर इंटू पावर 1/2। ठीक है, स्क्वायर भी एंड 1/2 भी, प्लस log of 3 स्क्वायर। सो 5 का जो स्क्वायर और 1/2 है, ये दोनों 2 आपस में कट हो जाएंगे, और 3 का स्क्वायर एज इट इज रहेगा। सेकंड स्टेप हमारा हो जाएगा log of 5 प्लस log of 9, 3 का स्क्वायर 9। अब हम यहाँ पे प्रोडक्ट लॉ लगाएंगे, प्रोडक्ट लॉ में सिंगल लॉग हो जाएगा एंड 5 × 9 हो जाएगा, 5 9 = 45, सो log 45 हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, सो अब सेकेंड पार्ट इसका देखते हैं। log of 9 माइनस log 1/3। अब मिडल में माइनस है और यहाँ पे कौन सा लॉ लग रहा है, कोशेंट लॉ।
तो क्वोशंट लॉ लगेगा। सो शुरू में ही हम लॉग लगा लेंगे, इनमें बेसिस तो नहीं है, सो हम लॉ लगाते हैं। लॉ इट विल बी लॉग ऑफ 9। ओके, और सेकेंड वैल्यू हमारे पास जो 1/3 है, ये हमारे पास एज अ डिनोमिनेटर चली जाएगी। ठीक है, 1/3 आप ये होल वैल्यू को कंसिडर करो, ये b वैल्यू है, सो a डिवाइडेड बाई b हो जाएगा। b हमारे पास पहले ही ओवर की फॉर्म में, सो एज इट इज़ रहेगा। और मैथ्स में एक रूल होता है, जब हमारे पास 3 वैल्यूज़ बन रही हों, लाइक ऊपर न्यूमिनेटर है और फिर डिनोमिनेटर और अगेन डिनोमिनेटर हो, तो जो थर्ड डिनोमिनेटर होता है उसको हम न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, सो इट मीन जो हमारे पास 3 बन रहा है उसको हम 9 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये कोई रूल मतलब लॉ, हमने लॉग का लॉ नहीं लगाया, ये मैथ्स लॉ है। ठीक है, सो 3 इंटू 9 27, तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, लॉग ऑफ 27। इसलिए हमारा आंसर आ जाएगा लॉग ऑफ b स्क्वायर विद बेस 5 इंटू लॉग ऑफ 5 क्यूब विद बेस a। अब यहाँ पे आप देखें दोनों लॉग में बेसिस डिफरेंट है। हमने एक और लॉ पढ़ा था, वो था चेंज ऑफ बेस। ठीक है, तो इसमें हम वो रूल अप्लाई करेंगे, क्योंकि फर्स्ट लॉग की जो बेस है और सेकंड लॉग की जो वैल्यू है, ये दोनों सेम है। हम बेस चेंज पढ़ेंगे, चेंज ऑफ बेस। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पावर जो है उनको लॉग से पहले ले आएंगे। पावर्स पहले लाने के बाद हम क्या करेंगे, वैल्यूज़ 2 इंटू, देखिए मिडल में साइन जो है वो भी मल्टीप्लाई का, तो जो वैल्यूज़ हम पावर्स को स्टार्टिंग में ले आए थे तो वो आपस में मल्टीप्लाई भी हो जाएंगे, 2 इंटू 3 हो जाएगा ये। ठीक है, ओके, फिर वैल्यू पीछे रह जाएगी लॉग ऑफ b विद बेस 5 इंटू लॉग ऑफ 5 विद बेस a। ओके, इस स्टेप के बाद आपने ये देखने कि हुआ क्या है, यहाँ पे मैंने बेसिस चेंज किए हैं। आपकी नॉलेज में आप ये भी समझ सकते हैं कि बेस 5 और लॉग ऑफ 5 ये दोनों कट हो गए होंगे, और पीछे हमारे पास क्या रह गया, लॉग ऑफ b और इस लॉग की बेस b, सॉरी a। सेकेंड फर्स्ट लॉग का बेस, फर्स्ट लॉग का लॉग b वैल्यू और सेकेंड लॉग की बेस a। हम क्या करेंगे, इस एक को एक लॉग में कन्वर्ट कर देंगे। ये हमारी वैल्यू बन जाएगी 2 इंटू 3 6 विद लॉग ऑफ b एंड सेकेंड वन की बेस a। तो हमारा ये आंसर आ जाएगा सिंपल। ये मैंने कोशिश की कि एक ट्रिक से बन जाए। चेंज ऑफ बेस इस तरह होगा, फर्स्ट लॉग की बेस और सेकेंड लॉग की वैल्यू दोनों सेम होंगी और आपने इन दोनों को इग्नोर करना है। ठीक है, तो आंसर में हमारा क्या बनेगा, फर्स्ट वैल्यू एंड सेकेंड बेस, ये हमारा आंसर होगा। ओके, सो फोर्थ क्वेश्चन होगा हमारे पास। अब फोर्थ पार्ट इज इक्वल टू 2 लॉग ऑफ x विद बेस 3 प्लस लॉग ऑफ y विद बेस 3। इस क्वेश्चन में बेसिस सेम है, मिडल में प्लस है, सो हम सिंपलेस्ट फॉर्म में ये लेकर आएंगे। इसमें प्रोडक्ट लॉ लग सकता है। हम पहले क्या करेंगे, पावर लॉ लगा लेंगे रिवर्स में ना, पावर जो शुरू में थी वो आगे चली जाएंगी, मतलब पावर फॉर्म में चली जाएंगी। ये वैल्यू हो जाएगी लॉग ऑफ x स्क्वायर विद बेस 3 प्लस लॉग ऑफ y विद बेस 3। अब सिंपल प्रोडक्ट लॉ लगाएंगे, लॉग ऑफ x स्क्वायर इंटू y। ठीक है, ये मतलब मल्टीप्लाई हो रही हैं वैल्यूज़ विद बेस 3, ये हमारा आंसर आ जाएगा और हमने उसमें कुछ भी नहीं करना। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4 इज़ यहाँ पे ख़त्म। अब क्वेश्चन नंबर 5, बाकी दोनों भी ऐसे ही होंगे, उसमें कोशेंट और प्रोडक्ट ये दोनों लॉज यूज हो रहे हैं एट अ टाइम। हम देखते हैं 4 log x विद बेस 5 माइनस log y विद बेस 5 प्लस log ऑफ z विद बेस 5। सबकी बेसिस सेम है, मतलब हम इसमें लॉ लगा सकते हैं। उससे पहले क्या होगा, आप ये देखें, ये वाली जो वैल्यू है y वाली, ये नेगेटिव है, इट मीन्स ये कोशेंट में चली जाएगी। z वाली वैल्यू पॉजिटिव है, सो इट मीन्स ये प्रोडक्ट में आएगी। x वाली तो है स्टार्ट में कोई साइन, इट मीन्स ये प्लस नहीं है। ओके, मैंने ये काम किया। सेकेंड स्टेप में मैंने पावर्स को जो शुरू में थी वो पावर फॉर्म में ले आई, सिर्फ x के साथ ही वो मैं ले आई। ठीक है, और पॉजिटिव वैल्यू स्टार्ट में लिख दी। ओके, वैल्यू हमारे पास स्टेटमेंट हो जाएगी लॉग ऑफ x पावर 4 विद बेस 5। ठीक है, प्लस मैंने प्लस वाली वैल्यू लिख दी, लॉग ऑफ z विद बेस 5। ठीक है, और नेगेटिव वैल्यू बाद में ले गई, माइनस लॉग ऑफ y विद बेस 5। ठीक है, तो अब ये पूरी स्टेटमेंट में हमारे पास प्रोडक्ट लॉ और कोशेंट लॉ दोनों लगेंगे। सो एक ही स्टेप में मैंने दोनों लॉज लगाए हैं। लॉग विद बेस 5 हमारे पास स्टार्ट में चला जाएगा और पीछे क्या वैल्यू आ जाएगी, x पावर 4 मल्टीप्लाई विद z, प्लस की जगह मल्टीप्लाई z, और माइनस थी, माइनस की जगह डिवाइडेड बाय y, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो लास्ट पार्ट है वो भी सेम ऐसे ही है। इसके बाद हमारा ये ख़त्म हो जाएगा क्वेश्चन। 2 विद ln a प्लस 3 ln b माइनस 4 ln c। ठीक है, ओके, ln b लॉग होता है, नेचुरल लॉग, ये कॉमन लॉग है, ये नेचुरल लॉग है। पावर रूल लगेगा रिवर्स में, सारी पावर्स पावर फॉर्म में आ जाएंगी, सारी वैल्यूज़ पावर फॉर्म में आ जाएंगी। ln ऑफ a स्क्वायर प्लस ln ऑफ b क्यूब माइनस ln c 4।
C⁴। फर्स्ट 2 वैल्यूज़ पॉजिटिव हैं एंड थर्ड वैल्यू जो है वो नेगेटिव है। इट मीन थर्ड वैल्यू डिवाइड फॉर्म में आएगी, क्वेश्चन फॉर्म में, फर्स्ट 2 प्रोडक्ट फॉर्म में आएंगी। अब मैं ln इनका ले लिया, रूल लग गया, इन पर लॉ लगेगा, a² इंटू b³। ये दोनों वैल्यूज़ पॉजिटिव थी। क्वेश्चन में ये नेगेटिव वाली आएगी, डिवाइडेड बाय C⁴, और हमारा आंसर यहाँ पर आ गया, एंड। और हमने आज 2.4 के क्वेश्चन 1 और 2 कंप्लीट कर लिया। अब अगर आपकी कोई भी क्यूरी है इससे रिलेटेड, आप प्लीज़ मुझे बताइएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम अगले क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।